आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करूंगी जिन्होंने मेरे किचन के खर्चों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। और जब फजूल खर्ची बंद हो जाती है ना तो वहीं से बचत शुरू हो जाती है। और भाई अगर इस महंगाई के दौर में रोज़ आपको यही टेंशन रहती है ना कि क्या पकाया जाए, ख़ास तौर पे महीने के आखिरी दिनों में जब बजट टाइट होता है, कुछ पकाने की समझ में नहीं आती ना, तो आपकी इस टेंशन को भी आज काफ़ी हद तक कम करूंगी। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जो ये सुबह सुबह का टाइम था, आमना को मैंने रेडी शेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए, और बस उसका बैग पैक करके ना मैं उसको स्कूल रवाना करने वाली थी। रोज़ ना हम माओं की सुबह इसी तरह की शुरू होती है, और यकीन करें जैसे ही बच्चे घर से निकलते हैं ना, सबसे पहले मैं खुद भी यही सोचना शुरू कर देती हूँ कि भाई आज क्या पकाना है। पहले तो आमना छोटी थी, मैं उसको जो बना कर देती थी वो खा लिया करती थी, लेकिन अब उसकी प्रॉपर फरमाइशें होती हैं। इनफैक्ट अब ऐसे भी होता है कि वो मुझे कह के जाती है कि आज आपने ये बनाना है, मतलब वो मुझे बता के जाती है, बाकायदा फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं। तो अब मैं सोच रही होती हूँ कि जिन बहनों के 3 से 4 बच्चे होते होंगे उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा ना, हर बच्चे की अलग से फरमाइश। खैर जैसे ही आमना स्कूल चली जाती है ना, आजकल मैंने थोड़ी सी रूटीन को चेंज किया हुआ है। डेली बेसिस पर ना मैं सिर्फ रूम को पहले सेट कर देती हूँ, बिखरी हुई चीज़ों को उठा देती हूँ, बेडशीट को झाड़ के सेट कर लिया। और मुझे वही लगता है कि बेडशीट सेट हो जाती है ना तो अच्छा खासा जो रूम है प्रेजेंटेबल लगना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और सुबह के टाइम ना स्पेशली अगर आपके घर में एक ही मेन रूम हो, वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ों का जो होता है ना फैलावा, बच्चों के टॉयज़ हो गए और नाश्ते के जो बर्तन, वो सब कुछ। तो अगर इंसान सिर्फ वही चीज़ें समेट ले, बेडशीट को ठीक करे, डस्टिंग कर लेना, तो 70% तो ऐसे ही घर साफ़ लगना स्टार्ट हो जाता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ तबीयत भी मेरी ऐसी है, तो मैंने खुद ना रूटीन को आसान बनाया हुआ है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि उतना ही काम किया करें जितनी आपकी बॉडी इजाज़त देती है। अब आपने टेंशन नहीं लेके बैठ जानी होती कि भाई सफाई सुबह नहीं हो सकी तो पूरा दिन आपके पास ही। अब जैसे आजकल अक्सर मैं ये करती हूँ कि अगर मुझसे सुबह के टाइम काम नहीं होता ना, तो मैं शाम के टाइम में जो है सफाई कर लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पर चेक करें कि डेली बेसिस पर मैं 1 से 2 दफ़ा दिन में डस्टिंग करती हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा बेड और जो सारा फर्नीचर था ना उस पे मट्टी आ जाती है। और ये पंजाब की साइड पे स्पेशली मुल्तान में तो डेली बेसिस पर ही आंधियाँ चल रही होती हैं। तो मैं और सुबह कुछ करूँ या ना करूँ, डस्टिंग ज़रूर ज़रूर कर रही होती हूँ। और ये सब काम करते हुए ना मैं मुसलसल यही सोची जा रही थी कि आप सब भी मेरी तरह ही की हैं। मुझे आपके घर के हालात बखूबी पता हैं, और जो हालात मेरे घर के महीने के एंड में होते हैं वो आपके भी होते होंगे। मेरे घर के होते हैं कि बजट बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा होता, पैसे ख़त्म हो गए होते हैं, और हस्बैंड की जो सैलरी है उसके आने में भी टाइम होता है, बिजली के बिल, रेंट्स देने हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, अब वैसे ही समर वेकेशंस होने वाली हैं, तो एक हम माँ बाप के लिए नया खर्चा ये भी आने वाला है कि वो जो 3 महीने की फ़ीस है वो इकट्ठी देनी है, साथ में समर टास्क के पैसे देने हैं। मतलब खर्चे तो आए ही रहते हैं। आगे बड़ी ईद इसी महीने के आखिर में आने वाली है, तो बहुत टेंशन होती है कि सब कुछ कैसे मैनेज करना है। लेकिन मैंने सोचा कि फ़िलहाल आपकी एक टेंशन को ना आज मैं कम कर दूँ, वो ये कि आप कौन-सी हैबिट्स ऐसी हैं जिनको फ़ॉलो करेंगी ना तो आपके जो किचन के अखराजात हैं काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक टिप शेयर कर देती हूँ कि इस तरह की जो फ्लेयर वाली बाजू हम ख़वातीन अक्सर बनवा लेती हैं ना, मैं नहीं बनवाती। बस मेरे टेलर ने कह दिया था बाजी ऐसी बनवा लें, आप टिच वाली ही बनवाती रहती हैं, तो मैंने भी मान लिया। लेकिन इस तरह की बाजुएँ पहन के किचन में काम करना, स्पेशली बर्तन वॉश करना, कपड़े धोना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि कल मैं लिटरली तंग आना स्टार्ट हो गई थी। और फिर मुझे ऐसे ही एक हैक माइंड में आया कि इस तरह से अगर स्लीव्स के ऊपर रबर बैंड चढ़ा लिया जाए ना तो फिर बाजुएं आपको तंग नहीं करती। तो मैंने सोचा जिन बहनों को नहीं पता उनके साथ भी शेयर कर दूं कि अगर इस तरह की आपकी खुली बाजुएं और काम करने में मसला होता है ना, तो कोई भी 2 रबर बैंड ले लें और उनको अपनी दोनों स्लीव्स पर ना चढ़ा लें, तो आपकी बाजुएं जो है ना आपको बार बार काम के बीच में तंग नहीं करेंगी, और बड़ी आसानी से ना आप काम जो है कर सकेंगी। खैर जी, मैंने बस जो था ना रूम काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया था, सारी चीज़ें समेट वगैरह दी थी, किचन में आ गई थी मैं, और बर्तन मैं क्योंकि साथ साथ वॉश करती रहती हूँ ना तो बहुत सुकून रहते हैं। और आज मैंने सोचा था कि आलू के पराठे बना लिए जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मेरे घर में भी यही हालात चल रहे हैं कि बजट मैनेज करना मुश्किल हुआ है, सैलरी आई नहीं है, और वैसे ही इस दफ़ा बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे भी होने वाले हैं। तो मैं बड़ा सोच समझ के ना अभी से चलने की कोशिश कर रही हूँ। और अच्छा, यहाँ आपको एक टिप भी बताती हूँ कि महीने के शुरू से ही अगर आप एक प्लान बना के चलें ना, आपने हर चीज़ के लिए जो है पैसे अलग करके रख ली हो, तो बहुत बहुत आसानी हो जाती है। और एकदम से ना मुझे पुदीना चाहिए था, फिर मुझे ख्याल आया कि चलो मेरे पास अब अपना खुद का घर का पुदीना है, तो बस यहाँ मैं पुदीना ही तोड़ने लगी थी और मेरा एक ये पौधा जल गया। पता नहीं किस तरह जला है, ना मैं इसको बहुत ज़्यादा धूप लगवाती हूँ, पानी भी प्रॉपर दे रही थी, बस ये खुद ही जल गया। तो प्लीज़ मुझे कुछ बताइएगा कि ये किस तरह ठीक हो सकता है, या मैं इस गमले के साथ ना
क्या करूँ? यहाँ जी मैं फटाफट से बस आलू के पराठों के लिए जो मटेरियल था ना उसको रेडी करी थी और बहुत ही आसान है इनको बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बस मैंने बीच में ना एक चीज़ ऐड करनी होती है, वो है जी साबुत गोल मिर्चें और ज़ीरा मैं भून के ना ग्राइंड करके 1 से 2 चम्मच ऐड करती हूँ। लाल मिर्च मैं ऐड नहीं करती, तो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है, तो आप भी कभी लाल मिर्च को स्किप करके ना ये साबुत गोल मिर्चें और जो ज़ीरा है इक्वल क्वांटिटीज़ में लेके भून के ग्राइंड करके फिर ऐड करके देखिएगा, तो आलू के पराठे बहुत मज़े के बनेंगे। साथ में आमना के लिए ना मैंने आलू थोड़े से अलग निकाल दिए थे और उसमें मैंने बहुत ही कम मिर्चें और नमक ऐड करके ना उनको साइड पे कर दिया था, ज़्यादा मिर्चें खाई नहीं जानी थी। अच्छा, मेरे पास ना अभी टाइम था, आमने ने स्कूल से आना था तकरीबन 12 बजे, तो मैंने सोचा कि भिंडियाँ आई हुई पड़ी हैं, उनको ना मैं कट करके, अच्छा मैंने भिंडियाँ पहले ही वॉश कर ली थी, इससे पहले यहाँ पर कोई कॉमेंट आए तो मैंने वॉश कर ली थी और यहाँ ना मैं इनको कट करके नेक्स्ट डे बनाने के लिए रख लूँगी। भिंडियाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र वगैरह कहीं पर भी नहीं रख सकती। हाँ, एक दिन पहले अगर आप कट करके और इनको ज़िप लॉक बैग्स में या किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लेना, तो अगले दिन बहुत काम आसान हो जाता है। मतलब आधे घंटे में जो काम होना है ना वो आपका 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि भिंडी की जो भुजिया है वो वैसे ही बहुत क्विकली बन जाती है। तो इस तरह गर्मी में ना थोड़ा सा काम को खुद आसान बना लिया करें, क्योंकि भाई हम ख़वातीन ने इतने सारे काम करने होते हैं, घर के काम हो गए, बच्चों को देखना है, बहुत कुछ होता है। तो ये छोटे-छोटे तरीके ही होते हैं जिनसे आप अपनी लाइफ़ को ना थोड़ा-सा आसान, थोड़ा-सा पुरसुकून बना सकती हैं। और साथ ही साथ एक मशवरा ये भी दूँगी कि कुछ बहनें क्या करती हैं कि स्पेशली अगर जॉइंट फैमिली में है ना, तो किसी न किसी को खुश करने के चक्कर में बस काम किए चली जा रही होती हैं, किए चली जा रही होती हैं। एक बात याद रखा करें, आप जितना मर्ज़ी अच्छे बन जाएँ, जितने मर्ज़ी काम कर लें, जिन लोगों ने आपसे राज़ी नहीं होना होता ना, वो नहीं राज़ी होते हैं। इसलिए सिर्फ़ उतना ही काम किया करें जितनी आपकी ना कैपेसिटी है, जितनी आपके अंदर ताकत है। और हमेशा एक चीज़ जो है, एक रूल फ़ॉलो किया करें कि जो भी सब्ज़ी, जो भी चीज़ आप किचन में लेकर आती हैं ना, उनको सही तरीके से वॉश करके और ऑर्गेनाइज़ करके फिर फ्रिज में रखा करें, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो लंबे अरसे के लिए चलें, ख़राब ना हो। और साथ ही साथ जो अपना फ्रिज है ना, उसे टाइम टू टाइम स्पेशली गर्मियों में लाज़मी क्लीन किया करें। गर्मियों में ना बिजली का बिल वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, एसी, कूलर, पंखे, बिजली की मोटर सब कुछ चल रहा होता है। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपका बिल कंट्रोल रहे, तो आप जो किचन में इस्तेमाल होने वाली अप्लायंसेज़ हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन, सिर्फ़ तभी इस्तेमाल करें जब बहुत ज़रूरत हो। और गर्मियों में क्योंकि लोड फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बर्फ़ हमने रखनी होती है, गोश्त रखना है और भी बहुत सारा सामान है, तो टाइम टू टाइम फ्रिज को ना क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज़ करती रहा करें। जो आपने फालतू सामान रखा हुआ है, अक्सर हम सालन रख के ना महीनों भूल जाते हैं, वो बीच में ही फ्रिज में पड़ा हुआ ख़राब होता रहता है। और ये छोटी-छोटी चीज़ों से भी ना फ्रिज के ऊपर लोड पड़ता है, और जितना लोड पड़ता है उतनी ही बिजली एक्स्ट्रा कंज़्यूम हो रही होती है। तो हर हफ़्ते अपनी आदत बनाएँ कि फ्रिज को आपने अच्छे तरीके से चेक करना है, उसको साफ़ करना है, उसको मेंटेन करना है, ताकि आपका जो बिजली का बिल है ना वो कम से कम हो सके। इसके अलावा अगर एलपीजी यूज़ करती हैं, तो आप कोशिश करें कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें खाना बनाते हुए। ढक्कन ढक के खाना बनाएँ, ताकि आपका जो कुकिंग टाइम है वो कम से कम हो सके और जो एलपीजी है ना वो कम इस्तेमाल हो। ख़ैर, यहाँ पर मैं फटाफट से आलू के पराठे बना रही थी, और अक्सर बहनों के साथ ये होता होगा कि जब वो आलू का पराठा बनाती हैं ना, तो वो बीच से टूट जाता है या मटीरियल निकल आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 15-20 मिनट पहले ना छोटे-छोटे साइज़ के जो पेड़े हैं वो बना के रख देती हूँ। इस तरह जो पेड़े हैं वो सेट हो जाते हैं, बहुत आसानी से बेले जाते हैं। और आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं लेने, वरना फिर वो बहुत मोटे से पराठे बनेंगे। छोटे-छोटे पेड़े लेने हैं, पहले एक को बेल के साइड पे कर लें, फिर बीच में आप आलू जो है वो रखें और फिर ऊपर से दूसरी लेयर लगा दें, और बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करके या आपने बेल के ना फिर पराठे बनाने हैं, तो बहुत क्रिस्पी मज़ेदार से आपके पराठे बनेंगे और कोई पराठा ना आपका टूटेगा नहीं। अच्छा, वैसे तो मुझे ना एक पेड़े से भी आलू का पराठा बनाना आता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन और अच्छा, एक और बात कि अपने किचन में ना और कोई सब्ज़ी आपके फ्रिज में या घर में मौजूद हो या ना हो, आलू ज़रूर ना बल्क क्वांटिटी में ला के रखा करें, क्योंकि अगर और कुछ पकाने की समझ में ना आ रही हो, चिकन अवेलेबल ना हो, गोश्त ना हो, तो अगर आपके पास आलू हो ना, आप काफ़ी सारी डिशेज़ जो है बना सकती हैं। जैसे आलू के कटलेट्स बन सकते हैं, बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिए जा सकते हैं एज़ अ स्नैक, क्योंकि बच्चों तो कुछ ना कुछ माँगते ही रहते हैं। तो आलू की हेल्प से ना आपके जो महीने के लास्ट डेज़ हैं वो बड़ी आसानी से गुज़र सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो ऑलमोस्ट सब ना शौक से खा लेते हैं। और हम ख़वातीन स्पेशली, अक्सर मैं भी पहले यही किया करती थी कि बाज़ार से जब ग्रोसरी लेने जाती थी ना, तो आमना के लिए कभी नगेट्स ले लिए, कभी कोई ना कोई इस तरह का बेकरी आइटम ले लिया। लेकिन यकीन करें, इन चीज़ों पर अगर आप बाहर से खर्चा करती हैं ना, तो डबल पैसे लग रहे होते हैं। थोड़ी-सी मेहनत कर लें, थोड़ी-सी एफ़र्ट करके अगर आप वही स्नैक, वही नगेट्स घर पे बना लें ना, तो आधे पैसों में काम हो जाता है और चीज़ भी ना
साफ़ सुथरी बन के रेडी होती है। और बस यही छोटे-छोटे टिप्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिनकी वजह से मेरा जो किचन का बजट है ना, महीने के एंड तक बहुत आसानी से मेंटेन रहता है। और ख़ैर क्योंकि दोपहर में मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो मुझे पता था कि रात को ना आमना खाएगी आलू के पराठे दोबारा से, ना मेरे हस्बैंड खाएँगे। तो मैंने ना शाम में 3-4 बजे ही सोच लिया था कि थोड़ा-सा चिकन पड़ा हुआ है, हम 2-3 लोग हैं, तो हमारे लिए इनफ़ था। तो मैंने कढ़ाई बना ली थी, वरना पिछले वीक ये हो रहा था कि शाम को ना डेली बाहर से कोई ना कोई चीज़ आती थी और वो 400-500 रुपए ना लग जाते थे। और अक्सर ऐसे होता है ना कि काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता और कुकिंग का दिल नहीं कर रहा होता, तो हम कहते हैं चलो यार बाहर से मंगवा लेते हैं, 200-300 रुपए ही लग रहे हैं या 400-500 लग जाएंगे। और फिर जब हम महीने के एंड में कभी हिसाब करने बैठे ना, ये कभी ऐसे ही लेट के ख्याल आ रहा हो कि यार बाहर से इतने पैसों का खाना आ गया, यकीन करें इतना मुझे तो अफ़सोस हो रहा होता है कि 2000, 3000, 4000 ऐसे ही बाहर के खाने पे लग गए हैं। और यकीन करें मुझे तो नहीं मज़ा आ रहा होता। बाज़ार से आप हज़ारों रुपए का खाना मंगवा लें, ना उसमें बरकत होती है और मुझे लगता है भई मेरा तो पेट ही नहीं भरा। इसलिए कल मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी-सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। लेकिन घर में ना मैंने चिकन कढ़ाई बना ली थी और यार ₹200 का भी चिकन अगर आप मँगवाओ ना, तो एक टाइम का आपका जो खाना है, बहुत आसानी से बन सकता है। तो मैंने बहुत ही बेसिक सी रेसिपी यूज़ की थी। ऑयल के अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया था, फिर टमाटर की क्यूब्स ले ली थी। अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो आप वही 1 या 2 टमाटर ले लें, प्याज़ लिए थे, 1 हरी मिर्च ली थी, अदरक लहसुन की मैंने पेस्ट बना के ऐड की थी और इसके अंदर सिर्फ़ मैंने काली मिर्च और ज़ीरा ऐड किया था, लाल मिर्च ऐड नहीं की थी। मुझे जो चिकन की कढ़ाई है ना, वो ब्लैक पेपर काली मिर्च वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और जितनी देर में मेरी हांडी रेडी हो रही थी ना, क्योंकि सुबह मैं सफाई नहीं कर सकी थी, तो मैंने फटाफट से साथ में सफाई भी कर ली थी। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग हो जाती है अगर इंसान हिम्मत करे। मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत को अल्लाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत हिम्मत वाला बनाया है, बस थोड़ी-सी ना क्या कहते हैं एफ़र्ट करने की ज़रूरत होती है। वो अक्सर लेज़ीनेस फ़ील हो रही होती है, लेकिन जब आप हिम्मत कर लेती हैं ना और इरादा कर लेती हैं कि भई अब उठ के काम करना है, तो बस फिर सब कुछ हो जाता है। तो अगर कभी आप भी दोपहर के टाइम आलू के पराठे बना रही हों या कोई ऐसी चीज़ बना रही हों जिसके बारे में आपको पता हो कि अब ये रात नहीं खाई जाएगी, घर वाले खाने में नखरे करेंगे, बच्चे नहीं खाएँगे ना, तो साथ ही रात के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बना लिया करें। बेशक दाल बना लें, लेकिन ज़रूर बनाया करें, वरना यही होगा जो मेरे साथ पिछले वीक पूरा हो रहा था कि रात के खाने के लिए कुछ नहीं होता था और मैं कहती थी चलो यार बाहर से मंगवा लेते हैं। कभी अंडा शामी आ रहा है, कभी लेग पीस आ रहे हैं, कभी कबाब आ रहे हैं। वो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि थोड़ा-सा खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर मैंने बैठ के सोचा कि यार 1000, 1500, 2000 3-4 दिन में निकल गए हैं, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। तो आपने मेरे वाली ये गलती नहीं करनी, बल्कि साथ ही ना कुछ बना लेना है। अच्छा, कल ये शाम को चेक करिए, मैं जैसे ही सफाई करके हटी थी ना, ऐसे काले से बादल आना स्टार्ट हो गए थे और मौसम ना ठंडा-ठंडा सा हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी काफ़ी बेहतर हुआ हुआ है मुल्तान का। बस जी, साथ-साथ में छोटे-छोटे काम कर रही थी और जो मेरा सालन था ना, वो भी रेडी हो रहा था। और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, मैं ये नहीं करती कि अगर मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, तो बस फिर मैंने किचन में ही खड़े रहना है या मैंने मोबाइल फ़ोन उठा लेना है। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं खड़ी हुई हूँ और मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चलती-फिरती ही रहूँ, क्योंकि अगर इंसान फिर बीच में बैठ जाए ना, सारी काम करने की जो वो एक स्पीड बनी होती है, वो ख़राब हो जाती है और फिर दिल नहीं चाह रहा होता। फटाफट से साथ ही मैंने मगरिब के बाद रोटियाँ बना ली थी। सालन जी मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। तो इस तरह ना मैं अपना जो बजट है उसको मेंटेन रखती हूँ, बस इन छोटी-छोटी बातों का ना ख़्याल रख के। उम्मीद है जी आज की वीडियो, मेरी बातें, मेरी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट लाज़मी कर दिया करें। भई आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। डेली बेसिस पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों की दुआएँ पढ़-पढ़ के मेरा दिल बहुत खुश हो रहा होता है। तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत किया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।